The publication presents digital learning. Hello students, today in this presentation I will teach you the chapter वार्तालाप की शिष्टता। मधुर वचन से जात मिटे, उत्तम जर अधिमानः। यह अमृत है जिसे पीकर मनुष्य शत्रुता को मित्रता में बदल सकता है। हिंदी के निबंधकार बाबू गुलाब राय ने मधुर भाषण की महिमा का वर्णन किया है। भाषा मनुष्य का विशेष अधिकार है। जानवर स्थिर रहते हैं, किंतु मनुष्य अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे उन्नति करता है। भाषा के माध्यम से ही सामाजिकता कायम रहती है, किंतु इसके दुरुपयोग से वैमनस्य भी उत्पन्न हो सकता है। मधुर शब्द दो रूहों को जोड़ सकते हैं। जब बाणभट्ट ने अपने बेटों से पूछा कि कैसे वे एक सूखे वृक्ष का वर्णन करेंगे, तो एक ने कठोरता से कहा, जबकि दूसरे ने उसे मधुरता से प्रस्तुत किया। यह साहित्य का प्रभाव दिखता है। मधुरता शब्दों में भावनाओं को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है। मानव का समाज पर प्रभाव उसके रूप और व्यवहार पर निर्भर करता है, किंतु यह प्रभाव तब तक स्थायी नहीं होता जब तक कि वह मधुर भाषण से पुष्ट न हो। मधुर वचन विश्वास उत्पन्न करते हैं और भय को मिटाते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए शिष्टता और स्पष्टता आवश्यक है। शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है और यही कारण है कि मधुर वचनों की आवश्यकता होती है। बिना मधुर वचनों के दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना कठिन होता है। समाज में एक सम्मानित स्थान पाने के लिए विनम्रता और मधुरता का होना आवश्यक है। हमारी संवाद शैली हमें न केवल सम्मान दिलाती है, बल्कि समाज में हमारे लिए रास्ते भी खोलती है। अंत में, शब्द हमारे विचारों का विस्तार करते हैं और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अच्छे से व्यक्त करें। बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिली, हमें हमेशा मीठा और विनम्र बोलना चाहिए, क्योंकि मधुर वचन से ही अच्छे संबंध बनते हैं और सम्मान मिलता है।